स्नूकर क्लब में एक मामूली सी तल्ख कलामी पर 27 साला जुहेब अहमद को जान से मार दिया गया। ਕਿ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ सकते हो काटना छाटना। वो वहाँ पे क्लब में कुछ 30-40 लड़के बैठे हुए थे तो उसकी छोटे भाई की बात से ना वो लड़के हंस पड़े सारे। और जब सारे हंसे तो वो तैश में उठा उठ के उसने मार दिया। कभी भी माफ़ नहीं करूँ। वो आज़ाद इसलिए फिरता है ना, उसका बाप पैसा लगाता है पैसे, तो इसका मामूल है ये। एक माँ की दुआ है और मेरी इल्तिजा ऊपर है अल्लाह की अदालत में। मेरा बड़ा लाडला बेटा था। माँओं को बच्चे सारे प्यारे होते हैं लेकिन वो मेरा बहुत लाडला बेटा था। मंगनी करने जाना था, मंगनी होनी थी, करने जाना था हफ्ते को। गरीबों की आबादी है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, सारे खामोशी से अपनी इज्जत बचा के बैठ जाते हैं। कोट अब्दुल मालिक में जो है वो क्राइम किंग है। यहाँ पे वो कोई ऐसा जराइम नहीं जो वो नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और इस टाइम मैं मौजूद हूं कोट अब्दुल मालिक में जहां पर स्नूकर क्लब में एक मामूली सी तल्ख कलामी पर 27 साला जुहेब अहमद को जान से मार दिया गया। मारने वाला हमेशा की तरह कानून की गिरफ्त से बाहर है और एक आज़ाद तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ पर मौजूद मोहल्ले वालों से मेरी बात हुई तो पता लगा कि उस पर ऑलरेडी बहुत से मुकदमे हैं जिनमें से वो गुजर रहा था और उसको इलाके में किसी का कोई डर नहीं है, किसी का कोई खौफ नहीं है। भत्ता लेना, बच्चियों के साथ बदफेली करना, उसके बाद उनको मार देना, ये उसके ऊपर केस हैं वो जो अभी बिल्कुल मामूली नज़र आ रहे हैं। और कितने लोगों को वो अब तक मार चुका है इसका कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना तजर्बाकार है कि उसको पता है कि हर बार गुनाह कर कर मैंने उस गुनाह से किस तरह फ़रार हासिल करनी है। जुहेब अहमद के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और सारा मामला इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मैं जानती हूँ आप इस टाइम किस अजियत से गुजर रही हैं, लेकिन जब तक आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगी लोग सुन नहीं पाएंगे। मुझे बताएं कि क्या वाक़या हुआ है और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे 4 बेटी हैं, जिसमें सबसे छोटा मेरा बेटा जुहेब अहमद। आपका बेटा क्या करता था? मेरे बेटा दर्जी का काम, कोट पैंट कारखाना। तो वो उस क्लब में क्या कर रहा था? वो क्लब में कुछ भी नहीं, बस वो नीचे जो क्लब का मालिक है उसने भाई बनाया हुआ था इसको। तो ये है कि कारखाने से फारिग होके ना ये चला जाता था। वो फिर उसको वो कहता था यार तू मेरे काउंटर पे बैठ के ना तो ज़रा हिसाब किताब कर ले। तो ये रोज़ की तरह वहीं बैठा हुआ हिसाब किताब के लिए। तो वो जालिम आया है तो मजाक कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारा कोई उससे ताल्लुक़ नहीं, ना उनके कोई मरने जीने में जाता है, ना कोई मोहल्ले वाला, ना हम, ना वो लोग आते हैं। अब ज़रा से मजाक के पीछे उसने मेरे बेटे को 1 सेकंड से पहले ऐसी क्या बात हुई थी कि उसने मार ही दिया उसको? बस नीचे उतरा है ना तो मेरे बेटे से कह रहा है कि मुसल्ली कपड़े ज़रा सही पहन लिया कर। मेरे बेटे ने कहा जी हम तो मज़दूर हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी कमाई है उतना ही हमने करना है, तो तुम्हारे पास हराम की कमाई है। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि उसका दादा भी हराम की कमाई कमा के नोट इकट्ठे कर गया, बाप भी, पूरा ख़ानदान उनका जो है ना अच्छा नहीं है। पूरा कोट अब्दुल मालिक उन लोगों से इतना तंग है, बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, बड़ी उम्र की औरतें महफूज नहीं हैं। वो दनाता फिरता है, कोई कुछ नहीं कहता उसे। वो मार आता है, बाप जाके उसका माफ़ी मांग लेता है मुश्ताक कि माफ़ कर दो जी। बाद माँ बाप होते हैं पता नहीं माफ़ कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, बहरहाल मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं तो कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे माँ जी ये बताएं, अगर उसका किरदार इतना मशकूक है इस इलाके में, तो क्या कभी इलाके वालों ने मिलकर शिकायत नहीं की, कभी उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस नहीं किया कि वो पकड़ा जाए या उसको सज़ा मिले? इतने जुर्म करने के बाद इतना आज़ाद कैसे फिर सकता है वो आज़ाद इसलिए फिरता है ना, उसका बाप पैसा लगाता है पैसे। एक दफ़ा बच्ची जब कत्ल हुई है तो बाहर भेज दिया उसने, तो इसका मामूल है ये। उसके बाद भी नहीं पकड़ा गया था? नहीं, मेरे ख्याल पकड़ा नहीं गया, ये पकड़ा जाता ही नहीं। आपको लगता है कि जो इतना आज़ाद तरीके से हर अपने जराइम को करता रहा है, इस बार उसको कोई सज़ा मिलेगी या इस बार वो पकड़ा जाएगा और दोबारा निकल ना पाएगा? इंशाल्लाह। एक माँ की दुआ है और मेरी इल्तिजा ऊपर है अल्लाह की अदालत में। मेरा बड़ा लाडला बेटा था। माँओं को बच्चे सारे प्यारे होते हैं लेकिन वो मेरा बहुत लाडला बेटा था। इस जालिम ने मिनट नहीं लगाया, सेकंड नहीं लगाया।
जी क्या मौके पर ही जान चली गई? उसी वक्त जो लोग खड़े थे उसी वक्त, गोली के आगे कौन हो, गोली के आगे तो माँ हो सकती थी ना, अपने भाई अपना बाप हो सकता था ना, और कौन होता है। हर बंदे को अपनी जान प्यारी। आपके बेटे की शादी हुई थी? मंगनी करने जाना था, मंगनी होनी थी अभी। करने जाना था हफ्ते को, अच्छा हफ्ते को जाना था। जाना था बच्ची के हाथ पे रख। चाचू आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि उसके खिलाफ इस बार कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो वो पकड़ा जाएगा? अल्लाह के घर में उम्मीद तो बड़ी है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि पकड़ा जाए। आगे जो मेरा अल्लाह करेगा वो होगा इंशाल्लाह। जो इतने मशकूक किरदार का एक आदमी है यहाँ पर, क्यों उसके खिलाफ कभी कोई औरत ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी इलाके मकीन ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई? गरीबों की आबादी है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, सारे खामोशी से अपनी इज्जत बचा के बैठ जाते हैं। सुहेब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं दोनों, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप मुझे बताएं कैसा था आपका भाई, क्या लड़ाई झगड़े वाला लगता था आपको? नहीं, हम दोनों भाई इकट्ठे काम करते थे, मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे थे हम दोनों। तो मैं मार्केट मुर्केट संभालता था, जाता आता था मटेरियल ले आना है, ये पीछे मशीन का काम सिलाई का करता था। तो उसी दिन भी ऐसे वाक़या हुआ कि मैं मटेरियल लेने गया हुआ था नारकली, तो भाई बड़ा पास ही था उस दिन। कुदरती बात है कि ये भी हमारे पास बैठा हुआ था। तो सब 5 साढ़े 5 में मैं वापस आया हूँ। तो वो मुझे पहले भी बताता था छोटा कि ये ना तंग करता है, परेशानी कर देता है, लेकिन मैं हमने चीज़ ये नहीं था सोचा हुआ कि ये यहाँ तक हमारे साथ कर जाएगा। तो हम काम करते थे, दोनों भाई इकट्ठे करते थे, यानी कि हमें मजदूरी करने थी, कभी मैं बाहर जाता था, कभी वो जाता था, कभी ऐसे यानी कि सिलसिला हमारा चल रहा था। तो उस दिन बात यही हुई है स्नोकर पे कि वो उतरा नीचे बैठा है छोटा भाई, वो जो मलक स्नोकर वाला है उसने छोटा भाई बनाया हुआ इसको। ये 2-4 घंटे के लिए उसके पास जाता था, उसका काउंटर वगैरह संभाल लेना, काम शाम करना, तो वो 200-250-300 रुपये शाम को खर्चा उसको दे देता था। उस दिन भी ऐसे ही हुआ है, वो नीचे उतरा है, अपना बैठा हुआ था अपने काम से, तो ये आया है, इसने उससे बातचीत की है, ये जो उस्मान चांदी है, इसने उससे बातचीत की है। तो उसे इसने कहा यार तूने क्या फटे हुए कपड़े, यानी तू की फटे कपड़े पा के मुसलियां वाला हाल बनाया ਹੁੰਦਾ है। उसने कहा यार ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ पा सकते हो काटना छाटना। वो वहाँ पे क्लब में कोई 30-40 लड़के बैठे हुए थे, तो उसकी छोटे भाई की बात से ना वो लड़के हंस पड़े सारे। वो जब सारे हंसे तो वो तैश में उठ के उसने मार दिया। इसके अलावा और कोई बात? इसके अलावा कोई ही बात भी नहीं। पहले कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं? ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था पहले, कोई ऐसा हमारा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो यार आपको कोई ऐसी बात आपके भाई की याद हो जो जाते हुए उसने उस दिन की आखिरी कोई ऐसी बात की? बस क्या बात करनी है, मेरे साथ आया, अगर खाना खाया मेरे साथ, तो मैंने उसे कहा किधर जा रहे हो? कह रहा यार स्नूकर में ना टूर्नामेंट की आखिरी रात है आज, तो मैं सुबह ही आऊँगा। तो बस फिर वो सुबह ही आया। मैंने उसे बड़ा मना किया कि यार ना जाओ, कह यार आखिरी रात है आज स्नूकर की, आज ही जाना है बस। मैंने टूर्नामेंट हो रहा था उधर, इस वजह से वो गया, नहीं तो वो जाता ही नहीं। कभी वो फ़ोन कर दे, ऊपर उसका कारखाना था जिसकी वजह से वो नीचे आके, उसके पास दोस्त है उसका, उसके पास बैठ जाता था। बस यही बात है और कोई बात नहीं। सर आप मुझे ये बताएं कि एक इंसान इतना मशकूक है और उसका इतना एक रिकॉर्ड याफ्ता है, तो उसके ख़िलाफ़ कभी क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? असल में वो कोट अब्दुल मालिक में जो है ना वो क्राइम किंग है यहाँ पे, वो कोई ऐसा जराइम नहीं जो वो नहीं करता। अगर आपको इसकी मैं डिटेल बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो असल में तो यही है कि उसने हमारे लखते जिगर को हमारी आंखों के सामने किया, और कसूर सिर्फ वही था कि मजाक में उसने अगर कहा है कि कपड़ों का, और उसने भी वैसे ही जवाब दे दिया, तो इससे करना या जान लेना तो नहीं बनता था। इसके ऊपर बेतहाशा मुकदमात भी हैं, इसने भी किए हुए हैं, और नजायज़ फरोशी भी करता है, जुआ भी करवाता है बड़े बड़े पैमाने पे। पिछली तरफ यहीं उसका घर है, जांदी का डेरे के नाम से उसने डेरा बनाया हुआ है, जहाँ पे सरेआम जुआ करवाता है, और लोगों की इज़्ज़तें उससे महफूज नहीं हैं। किसी एज की भी बच्ची बच्चा मर्द हो वो उससे महफूज नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस ख़ानदान के साथ इंसाफ़ किया जाए, और इनका जो जवां साल बच्चा नाहक कत्ल हुआ है उसका इनके साथ जो है ना वो हमदर्दी की जाए। और इसके तो लगता है इस सारे मामले में पुलिस उसका साथ देती है? बस बात ये है कि पुलिस भी जो है ना वो एक ख़ास लिमिट तक जा सकती है, और वो लिमिट यही है कि अगर वरसा आपस में कोई डिसाइड कर लें
تو پھر پولیس کا تو وہ نہیں نہ رہ جاتا، پولیس تو لے جاتی ہے اینڈ تک اس کو، لیکن اس کے بعد وہ یا تو انہیں ڈرا دھمکا کے چپ کرا دیتے ہیں یا پیسے دے کے، اور اگر پیسے نہیں لیتے تو پھر ان کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں تاکہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو وہ لوگ صلح کر لیتے ہیں اور صلح کرتے ہیں تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اور پہلے بھی اس طرح یہ قتل کر کے تو ملیشیا بھاگ گیا تھا اور وہاں سے کوئی 2 سال بعد ہی آیا ہے اور اس کے بعد بھی یہی کام کر رہا ہے۔ اور ہماری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس دفعہ جو اس نے قتل کیا اور اس کے اوپر فوراً 302 کا پرچہ جو ہے وہ افضل ڈوگر تھانہ فیکٹری نے دے دیا تھا، تو اس کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جائے تاکہ یہ پھر بھاگ نہ سکے کہیں بھی۔ جن لوگوں نے اپنے خون کو، جن لوگوں نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہو، کیا وہ اب دہائیاں بھی پولیس کو نہ دیں؟ اب وہ اس چیز کے لیے بھی پریشرائز نہ کریں کہ ہمارے بیٹے کو جس نے مارا اس کو سزا ملے؟ ایک مجرم ہے، ریکارڈ یافتہ ہے اور کھلے عام وہ اب بھی پھر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جرم کر کے کس طرح سے روپوش ہونا ہے، کس طرح سے میں نے پولیس کو پیسہ کھلانا ہے، کس طرح سے میں نے فیملی کے پاس واپس آنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنا اگلا جرم کرنا ہے۔ یہ ہمارے پولیس کے محکمے پہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے۔ پولیس کے کہتے ہیں قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، قبر میں سے مردہ نکال کر لے جاتی ہے۔ ایک اتنا بڑا مجرم جو ہر روز ایک نیا جرم کرتا ہے، پولیس سے وہ پکڑا نہیں جا رہا اور قبر میں سے مردہ نکالنے کے لیے پولیس پہنچ جاتی ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ امید کرتے ہیں کہ اس فیملی کو انصاف ملے گا اور انصاف کی امید پر ہی اس طرح کی فیملی کو سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ سب لوگ ایک آواز ہو کر اپنی آواز کو اٹھائیں اور جرم کے خلاف، ظلم کے خلاف بولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔